तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पोर्टेबल एसी की ये पीसीबी है। पिछले वीडियो में हमने इसकी कोल्ड टेस्टिंग करना बताया हुआ था कि कोल्ड टेस्टिंग कैसे करते हैं, कोल्ड ट्रेसिंग कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको हॉट टेस्टिंग करना बताएंगे, यानी कि सप्लाई दे करके इसमें ट्रेसिंग करना सिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ट्रेसिंग से संबंधित बेसिक नॉलेज समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई दे लेते हैं और सप्लाई देने के बाद देखते हैं कि इसको कैसे चेक किया जाएगा। तो सप्लाई देने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूट्रल वाला पिन है, तो यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे सप्लाई का, और यहाँ पर लाइन वाला पिन है तो यहाँ पर हम दूसरी पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे न्यूट्रल और लाइन की सप्लाई इस पीसीबी में हम दे चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसको लगाना है सप्लाई में। ये रहा डिस्प्ले भी हम लगा देते हैं। चलिए अब हम पीसीबी में सप्लाई देते हैं। देखिए पीसीबी में हम सप्लाई दे चुके हैं। यहाँ पर E1 का एरर शो कर रहा है, तो इसमें सेंसर नहीं लगा हुआ, इस वजह से शो कर रहा है। तो हम सेंसर लगा देते हैं। तो दोनों ही सेंसर लग गए हैं। इन दोनों सेंसर के लग जाने के बाद यहाँ पर हम ऑन करेंगे। देखिए ये हमारी पीसीबी ऑन हो चुकी है, हमारा सब कुछ ऑन हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद इसकी हॉट टेस्टिंग आपको सिखाएंगे करना कि कैसे हॉट टेस्टिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि मल्टीमीटर को सबसे पहले हम वोल्टेज की रेंज पे सेट कर लेंगे। वोल्टेज की रेंज पे सेट करने के बाद आपको पीछे चलना है और वहाँ पे देखना है कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो हम इस पीसीबी को थोड़ा सा इस तरह से हम पलट लेते हैं। देखिए जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हम एसी पे सेट कर लेंगे पहले। देखिए एसी पे हमने सेट कर लिया। अब ये हमारा न्यूट्रल वाला पिन है। इस न्यूट्रल वाले पिन से आपको हर जगह वोल्टेज की टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल वाले पिन से सबसे पहले ये चेक करना है कि लाइन वाले पिन पे सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहाँ पर देखिए लाइन वाला पिन ये है, तो यहाँ पर बिल्कुल 212 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज शो कर रहा है, मतलब सप्लाई इसमें जा रही है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि ये सप्लाई और भी जगहों पे जा रही है कि नहीं। तो यहाँ पर जितने भी रिले लगाए गए हैं सभी रिले में उतनी सप्लाई जानी चाहिए। तो देख सकते हैं बिल्कुल 211 वोल्ट के आसपास में सप्लाई जा रही है। अब इसके बाद क्या चेक करना है, यहाँ पर जो रिले हैं वो ऑपरेट हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के रिले, ये वाला एक रिले है, दूसरा रिले ये है, तीसरा रिले है, चौथा ये है, पाँचवा ये है, पाँचों रिले है। देखते हैं हम कौन कौन सा रिले अभी फ़िलहाल में एक्टिवेट है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे। तो देखिए 210-11 बता रहा है, मतलब ये वाला रिले हमारा एक्टिवेट है। अब इसके बाद उसके बगल वाले में लगाते हैं। तो देखिए ये वाला रिले एक्टिवेट नहीं है। अगले को देखते हैं, ये भी एक्टिवेट नहीं है। ये देखते हैं, तो देखिए ये भी रिले हमारा एक्टिवेट है। और जो हमारा मेन वाला रिले है ये वाला, ये देखते हैं एक्टिवेट है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल मेन वाला रिले भी हमारा एक्टिवेट है, यानी कि ये सभी रिले एक्टिवेट हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर वोल्टेज ना मिले तो समझ जाना चाहिए कि आपका जो फ्यूज़ है वो ख़राब हो गया है। और इन सभी जगहों पे तो एक ही पट्टी है, तो सब जगह वोल्टेज तो सेम ही मिलने चाहिए। और रिले जो भी ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उसको ऑपरेट करने के बाद भी अगर इस पिन पे वोल्टेज नहीं मिलता है तो समझ लीजिए हमारा रिले ख़राब हो चुका है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमारा हाई वोल्टेज साइड होता है वो ये ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज साइड है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर के दोनों पिनों को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 210-11 वोल्ट के आसपास में जो भी वोल्टेज आ रहा है वो बताना चाहिए। देख सकते हैं उतना ही वोल्ट बता रहा है। और अब ये ट्रांसफार्मर जो है ये आउट करता है, लो वोल्टेज साइड है ये। तो लो वोल्टेज साइड में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देखिएगा कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 11 वोल्ट के करीब में वोल्टेज मिल रहा है। देखिए 11 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज मिल रहा है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये 11 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज आउट कर रहा है। अब यही जो वोल्टेज होता है ये जाता है हमारे रेक्टिफायर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रेक्टिफायर है, तो इस रेक्टिफायर में यही वोल्टेज आपको मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर डीसी वोल्टेज आउट होगा। तो रेक्टिफायर से दो पिनें निकल के आई हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये है दूसरी ये है। तो यहाँ पर आपको डीसी वोल्टेज प्रोवाइड होगा, तो इसको हम डीसी पे सेट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा आप, एक प्रोब हम यहाँ लगाते हैं, एक प्रोब हम यहाँ लगाते हैं, देखते हैं। तो देख सकते हैं 9.76 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसके बाद यही जो 9.76 वोल्ट है ये आता है हमारे LM7805 में। यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा और यहाँ पर से ये आउट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आउट करता है, हम आपको बता दें। तो यहाँ पर सेंसर सारे लगे हुए हैं, तो ये 5 वोल्ट के आसपास में डीसी सप्लाई आउट करता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई ये आउट कर रहा है। अगर आपका जो सेंसर है उस पर 5 वोल्ट नहीं पहुंच पा रहा है तो समझ लीजिए आपका ये LM7805 ही जिम्मेदार होता है। अब इसके बाद चेक करना है बीच वाले पिन से, इसको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 9.75 वोल्ट मिलेगा आपको।
और ये वोल्टेज आगे के लिए जाएगा। तो जितने भी सेंसर होते हैं, यहाँ पर WT वाला पॉइंट है, उसके बाद सेंसर हैं, उन सबको अगर वोल्टेज चाहिए होगा 5 वोल्ट, तो यहाँ पर रेगुलेटर IC लगा करके 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। अगर ये LM7805 ख़राब होता है तो समझ लीजिए आपके सेंसर के पास वोल्टेज नहीं पहुँचेगा। तो इसी के माध्यम से वोल्टेज वहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पर आप देख सकेंगे ये जो हमारा डिस्प्ले वाला पैनल है, इस डिस्प्ले वाला कनेक्टर पे कुछ वोल्टेज लिखे हुए हैं, तो वो सारे वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर वो वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो डिस्प्ले अगर हमारा काम नहीं कर रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए बीच वाला जो पिन है ये ग्राउंड GND लिखा हुआ है। तो ग्राउंड वाला पिन देखिए हम ढूंढते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड वाला पिन है, देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से ये ग्राउंड वाला पिन है। और ग्राउंड वाले पिन से जहाँ पर जितना जितना वोल्टेज लिखा हुआ है वहाँ पर उतना उतना वोल्टेज अगर मिल रहा है तो समझ लीजिए हमारा ये पॉइंट सही है। तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, देखिए बिल्कुल मिल रहा है 5 वोल्ट, देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो 12 वोल्ट लिखा हुआ था यहाँ पे 12 वोल्ट मिलना चाहिए, देखिए बिल्कुल मिल रहा है, 9 दशमलव समथिंग वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी सही है। और उसके बाद यहाँ पर क्लॉक IR DAT और JND 5 वोल्ट STB ये सब लिखा हुआ है। तो जितना जितना वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ उतना उतना वोल्ट मिल रहा है। 5 वोल्ट जहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट मिल रहा है, और जहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है वहाँ पे 9-10 वोल्ट के करीब में मिल रहा है वोल्टेज। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले के पास सप्लाई पहुँच रही होगी और डिस्प्ले हमारा काम भी कर रहा है। आप बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं, देखिए डिस्प्ले हमारा काम कर रहा है। तो अगर डिस्प्ले काम नहीं करता है तो आप यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करने होते हैं, जहाँ पे ग्राउंड से जो भी वोल्टेज लिखा हुआ वो वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो समझिए कि जो हमारा PCB है ये आउट ही नहीं कर रहा है वोल्टेज को। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें चेक करना है। यहाँ पर जो हमारा रिले होता है, इस रिले के कॉइल पे भी DC वोल्टेज आता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सा अभी रिले एक्टिवेट है। देखिए बिल्कुल ये 9 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, 9 वोल्ट DC यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो जितने भी रिले एक्टिवेट अभी होंगे फिलहाल में तो वहाँ पे 9-9 वोल्ट आपको मिल सकता है। देखिए ये वाला रिले शायद एक्टिवेट नहीं है, अगले रिले को देख लेते हैं। देखिए ये वाला रिले एक्टिवेट है, देख सकते हैं यहाँ पे 9 वोल्ट मिल रहा है। और ये वाला जो रिले है इसके कॉइल पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाला भी रिले एक्टिवेट है हमारा, देख सकते हैं 9.2 वोल्ट मिल रहा है। तो जितने भी रिले एक्टिवेट होंगे उनके कॉइलों पर 9-10 वोल्ट के करीब में वोल्टेज मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा PCB का हॉट टेस्टिंग होता है वो क्लियर हो जाता है। अगर आप PCB की हॉट टेस्टिंग और भी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। किसी भी PCB की हॉट टेस्टिंग आप करना चाहते हैं तो बस आपको कंपोनेंट्स की जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कंपोनेंट की जानकारी अगर आपके पास है तो आप बेहद आसान तरीके से कर पाएंगे। और ट्रेसिंग की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि ट्रैक कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई गई शायद वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।